देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी जतिन भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के यहाँ पर, और जो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहा, 7वां दिन आज है जो पूछताछ कर रही है सीबीआई, और कई ऐसी बातें निकल कर आई है, लेकिन लगातार विसंगति जो है वो भी पाई जा रही है उसके बयानों में। अब इसके काले कारनामे, ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि उनका स्टाफ जो है, उनके सबऑर्डिनेट्स जो है, वो किस तरह का गंभीर आरोप संदीप घोष पर लगाते रखे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने संदीप घोष पर ये गंभीर आरोप लगाए। संदीप घोष मेडिकल कॉलेज में रैकेट चला रहा था, ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, ये बड़ा आरोप जो लगाया गया संदीप घोष पर। लावारिस लाशों की बोली लगाई जाती थी, मेडिकल वेस्ट की सौदेबाजी का आरोप लग रहा था संदीप घोष पर। मेडिकल कॉलेज के कामों में कई घोटाले किए, परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से अवैध वसूली करता था संदीप घोष, ये आरोप लगा। पसंदीदा छात्रों को शराब पिलाने तक का आरोप है, सरकारी पैसों की फिजूल खर्ची का आरोप लगा, मेडिकल कॉलेज की जमीन का अवैध इस्तेमाल करने का आरोप संदीप घोष पर है, अवैध तरीके से करोड़ों के टेंडर बांट दिए गए, यह आरोप संदीप घोष पर है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भर्ती में गड़बड़ी का आरोप संदीप घोष पर है। अवैध मेडिकल बिजनेस से भी चला रहा था संदीप घोष। तो ये वो तमाम आरोप जो पूर्व प्रिंसिपल पर है। लेकिन आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से संदीप घोष और आरजी करके जो तमाम आरजी करके अगर बात करें तो वो किस तरह से पोल खोल रखे हैं। डॉक्टर कौशिक लहरी, ये वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से पोल खोल रखे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। ये आदमी ने 3 साल पहले, उसका पहले भी ये इतना इन्फ्लुएंशियल है, वहां पे जो भी है जितना हो सके करप्शन करने के बाद जो स्टूडेंट अनरेस्ट हो रहा था, तो स्टूडेंट अनरेस्ट के ऊपर वो पैदल चले गए थे। वो एक पिता समान होता है, एक हॉस्पिटल के एक प्रिंसिपल होने के बाद, एक मेडिकल कॉलेज के, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो भागा और पीछे जब स्टूडेंट उसको चेज किया, वो पूरा नेशन के सामने आया, वो पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद भी उसको दूसरा एक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया था, वहां पे वो नहीं गया, वहां पे कोई उसको घुसने नहीं दिया। फिर ये आ गया, और जाने के पहले क्या क्या वो घर लॉक करके गया, जो दूसरा रिलीवर था गवर्नमेंट का उसको घुसने नहीं दिया। तो वो दूसरा रिलीवर आके नहीं घुसने पाए और चला गया। वो 2 दिन आप पर आके फिर राज हो गया अपने कुर्सी पे। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं लहरी साहब, लेकिन आप ये देखिए, ये चीजें ये बताती है कि गड़बड़ी का किंग पिंग था दरअसल संदीप घोष। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर लॉबी संदीप घोष के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम ने घोष पर आरोप लगाए, अभी आप सुन भी रहे थे। गंभीर आरोपी है, संदीप पर लगे उगाही और डॉक्टर पर अत्याचार के आरोप। तबादला होने पर प्रिंसिपल रूम में ताला लगा दिया जाता था, रसूख के दम पर 2 दिन बाद ये वापसी भी कर लेता था। आरजी कर में संदीप घोष चला रहा था अपना एक रैकेट, एक नेक्सस जो पूरा है वो उसका फैला हुआ था। अस्पताल के कामों में बाहरी लोगों का भी दखल था। तो ये बता रहा है कि किस तरह से गड़बड़ी करता था संदीप घोष। ना केवल गड़बड़ी करता था बल्कि उसका किंग पिन था। लेकिन आज सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, उसमें भी कई बातों का जिक्र किया गया है। और जब ये सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट वहां पर सुन रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, जो जजेस वहां पर हैं, तो वो भी भौचक्के रह गए। लेकिन वो 25 किरदार जिनके बारे में हम यहां पर जिक्र कर रहे थे, जो रडार पर हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 9 दिनों तक हुई जांच और पूछताछ की पूरी डिटेल सामने रखी है। सीबीआई की रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी भौचक्के रह गए। सीबीआई की टीम ने डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में केस से जुड़े 25 किरदारों का जिक्र किया है, जिनमें आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की भूमिका को देखकर जज को कहना पड़ा कि उन्होंने 30 साल के करियर में ऐसा मामला नहीं देखा। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में वो 25 किरदार, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मुख्य आरोपी संजय राय, दूसरे नंबर पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तीसरे नंबर पर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का वो सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल, जिसने पीड़ित फैमिली को ये जानकारी दी कि पीड़िता की मौत दरअसल एक आत्महत्या है।
स्टेटस रिपोर्ट में इन तीनों करेक्टर से अभी तक जो पूछताछ सीबीआई ने की उसकी डिटेल जानकारी दी गई है। डिटेल जो रिपोर्ट है वो अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। रेप और हत्या के मामले में अस्पताल प्रशासन के साथ साथ कोलकाता पुलिस भी सवालों के घेरे में है। एफआईआर लिखने में 10 घंटे की देरी, अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किए बिना शव का पोस्टमार्टम, पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर अंतिम संस्कार कराना अब बंगाल पुलिस की गले की हड्डी बन गई है। वहीं संजय रॉय का पुलिस की बैरक से मिलना दीदी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस के ऑफिसर का भी जिक्र किया गया है। सबसे बड़ा नाम अरूप दत्त का सामने आया, जिसको लेकर सीबीआई ने यह दावा किया कि अरूप दत्त से पूछताछ में उसने कई बातें बताई। अरूप दत्त मुख्य आरोपी संजय राय का बेहद करीबी बताया जाता है। जिस बैरक से संजय राय की गिरफ्तारी की गई वो अरूप दत्त का ही था। हादसे वाले दिन फोन पर बात करने की बात जो है वो सामने आई थी। इसी को लेकर सीबीआई ने इस पूरे मामले में अरूप दत्त से भी पूछताछ की है। कहने को आरजीकर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स की शिक्षा का केंद्र है जो बंगाल की ममता सरकार के अधीन है, लेकिन इस कैंपस के भीतर सिर्फ एक शख्स का राज चलता था और वो है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। संदीप घोष इस कैंपस में अपना नेक्सस चलाता था। यहाँ लाशों का सौदा होता था। मेडिकल वेस्ट का कारोबार बंगाल से बांग्लादेश तक फैल चुका था। संदीप घोष जैसे लोगों का साम्राज्य खत्म होना चाहिए ताकि और कोई मासूम इसके शिकार न हो। जैसे स्टूडेंट लोग को परेशान करना, उनको अपना निशाना बनाना, इस तरीके का जो माफिया राज चलाना, हॉस्पिटल में दुर्नीति करना, करप्शन करना, डेड बॉडी की तस्करी करना, बायोमेडिकल वेस्ट का इलीगल ट्रैफिकिंग करना, तो ये साम्राज्य इनका खत्म हुआ। संदीप घोष ने अपने काले साम्राज्य को चलाने के लिए मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की टीम भी बनाई हुई थी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को डराने, धमकाने और पास कराने के लिए वसूली का काम करते थे। वो बहुत गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे। स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझ कर उनको फेल करवाना, उनका जो करप्शन था, उनका दुर्नीति था, फेल करा के पैसे लेना, जानबूझ के छात्रों को फेल कर देना। जो आवाज उठाते थे उनके घर पे पुलिस भेज देते थे, उनको कुछ केसेस में फंसा देते थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सीबीआई की जांच जारी है। ये माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले की सच्चाई जल्द दुनिया के सामने लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि कोलकाता कांड में कब कब क्या कुछ हुआ है। पूरी टाइमलाइन जो है वो हम आपको यहां ग्राफिक्स के जरिए दिखा रखे हैं। 8 से 9 अगस्त वाले दिन उस रात लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है। फिर इसके बाद आगे हम बात करें 9 अगस्त की, तो कोलकाता पुलिस इस मामले में केस दर्ज करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज अगर हम चेंज करें तो 10 अगस्त को क्या होता है? 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय जो है वो इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। 11 अगस्त को एसीपी चंदन गुप्ता उसके बाद हटाए जाते हैं, जब कई तरह के सवाल जो है वो इस मामले में खड़े होते हैं। फिर 12 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष का तबादला हो जाता है। उस वक्त वो प्रिंसिपल थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये घटना सामने आती है फिर तबादला कर दिया जाता है। फिर 13 अगस्त को प्रिंसिपल को हाई कोर्ट छुट्टी पर दरअसल भेज दिया जाता है। 13 अगस्त को सीबीआई ने ये केस दर्ज किया और नए सिरे से आप ये कहिए कि जो जांच है वो शुरू की जाती है। 14 अगस्त को कोलकाता पहुंचती है सीबीआई की टीम और आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ होती है 14 से 15 अगस्त के बीच में। यानी कि जब सीबीआई को ये हैंडओवर किया गया और सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचती है उन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, उससे पहले ही ठीक वहां तोड़फोड़ हो जाती है। फिर 15 अगस्त को ममता बनर्जी ने कहा कि इसके पीछे ये जो तोड़फोड़ होती है, ये जो उपद्रव मचता है, इसके पीछे राम और वाम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके हाथ में भगवा झंडे थे, लाल और सफेद झंडे थे। 16 अगस्त को पिता का मुआवजा लेने से इनकार, जो लेडी डॉक्टर के पिता हैं वो मुआवजा लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं इससे मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, मुझे इंसाफ चाहिए और जो उसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। 17 अगस्त को पुलिस ने सीबीआई को डायरी दी। वो डायरी उसके बाद 19 अगस्त को वित्तीय गड़बड़ी के लिए जो एसआईटी है वो गठित की जाती है। 20 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस की एफआईआर, क्योंकि कई तरह के सवाल जो हैं वो पूर्व प्रिंसिपल पर खड़े होते हैं। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है और कई बड़े बड़े आरोप, गंभीर आरोप जो खुद उनका स्टाफ लगाता हुआ नजर आता है। फिर 20 अगस्त को बंगाल के राज्यपाल
सीवी आनंद बोस दिल्ली का दौरा करते हैं। 21 अगस्त को ममता सरकार का जो एक्शन है वो नजर आता है और आरजी कर के प्रिंसिपल समेत 4 को हटा दिया जाता है और उसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट यानी कि आज ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है और इस स्टेटस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जो बातें हैं वो दिखाई देती है, वो मेंशन की जाती है, जिनसे खुद जो जजेस हैं वो भी भौचक्के रह जाते हैं। तो ये तो बात हुई कोलकाता कांड की।